हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से आर्बिट्रम के बारे में। और यहाँ पे आर्बिट्रम ने एक काफ़ी अच्छा अपडेट रिलीज़ किया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे इनके एयर ड्रॉप के बारे में। हालांकि मैंने 2 महीने पहले इनके एयर ड्रॉप के बारे में बात की थी इस वीडियो में, जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिले हैं। और अगर हम इन अपडेट्स को फॉलो करते हैं तो शायद यहाँ पर इनके एयर ड्रॉप में एलिजिबल होने के जो चांसेस है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके लेटेस्ट अपडेट्स की। तो यहाँ पे आर्बिट्रम ने अपना पहला एनी ट्रस्ट चेन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है नोवा। और जो नोवा है दोस्तों वो इनका नया चेन है जिसे ऑप्टिमाइज़ किया गया है गेमिंग एंड सोशल एप्लीकेशंस के लिए। और यहाँ पे जो यूज़र्स हैं वो उनके ब्रिज को यूज़ करके अपने डी एप्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस नोवा चेन को बैक किया है कंसेंसस, FTX, गूगल क्लाउड जैसे बड़े कंपनियों ने। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे जब आप इनके ब्रिज वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अब आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो पहले वाले वीडियो में जब हमने इनके ब्रिज को यूज़ किया था तो यहाँ पे हमें सिर्फ आर्बिट्रम 1 का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आप आर्बिट्रम नोवा का भी ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या हमें यहाँ पे दोनों नेटवर्क के ऊपर ब्रिज करना होगा, हमें नहीं पता है। इसलिए हमें यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेम तरीके से हम यहाँ पे लेयर 1 से लेयर 2 में कुछ इथेरियम को हम ब्रिज कर लेंगे ताकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उसको हम फुलफिल कर पाए। अगर आप यहाँ पे आर्बिट्रम नोवा को मल्टीपल वॉलेट से ब्रिज नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 वॉलेट को तो ज़रूर करके अभी सही रख ले। तो यहाँ पे करना क्या होता है, तो सबसे पहले आप जाएंगे मेटामास्क में और यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क में इथेरियम मेननेट। तो दोस्तों जो इथेरियम मेननेट है वो है हमारा लेयर 1 सोल्यूशन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, ये सारे के सारे लेयर 2 सोल्यूशन है। तो बेसिकली हमें इथेरियम मेननेट से इथेरियम को ट्रांसफर करना है आर्बिट्रम 1 में और आर्बिट्रम नोवा के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। आपको जाना होगा इनके ब्रिजिंग वाले साइड के ऊपर। यहाँ पे आप ऊपर इथेरियम मेननेट चूज़ कर लीजिएगा, नीचे आप चूज़ कर सकते हैं आर्बिट्रम 1 या फिर आर्बिट्रम नोवा। जिस नेटवर्क के ऊपर भी आपको ट्रांसफ़र करना है आप उसे चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने फंड को मूव कर लीजिएगा। तो ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और प्रोफाइल है ट्विटर के ऊपर जिसका नाम है आर्बिट्रम न्यूज़ डाओ। और ये जो प्रोफाइल है ये सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रम से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करता है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ महीने पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है जब इनका एयर ड्रॉप होगा लेयर 2 के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स डाले थे। हालांकि ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही होगा जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन इन रूल्स को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक ये सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो रूल्स शेयर किए हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर है ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप के साथ। तो सबसे पहले कहते हैं कि आप कम से कम 0.01 इथेरियम को आप ब्रिज कर ले लेयर 1 से लेयर 2 में। हालांकि यहाँ पे अमाउंट कितना होगा पता नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन 0.01 का जो अमाउंट है वो ठीक ठाक लगता है। तो मेरे ख्याल से हम सभी को यहाँ पे 0.01 इथेरियम कम से कम ब्रिज करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप लेयर 1 से लेयर 2 में जो आप करें तो आर्बिट्रम 1 और आर्बिट्रम नोवा दोनों में कर लें। सेकेंड नंबर पे कहते हैं कि कम से कम आप 4 ट्रांजेक्शन करें, वो भी 2 आर्बिट्रम एप्लीकेशंस के ऊपर। और इस समय आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर 500 से भी ज़्यादा डी एप्स हैं, तो 2 डी एप्स को यूज़ करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक क्रॉस यूज़ कर ले, दूसरा आप ऑर्बिटर यूज़ कर ले। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास स्लिंग शॉट है और 1 इंच भी है। तो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में इन दोनों के बारे में बताया था, एक क्रॉस ऑर्बिटर के बारे में, क्योंकि इन दोनों ही डी एप्स का अपना खुद का नेटिव टोकन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इन्हें यूज़ करते हैं तो इनके एयर ड्रॉप के लिए भी हम एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि आप आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर अपने एड्रेस को 2 हफ्तों से ज़्यादा यूज़ करें और कम से कम 2 हफ्तों का गैप होना चाहिए पहले और आखिरी ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस चीज़ को करने के लिए 1 इंच को यूज़ किया है। यहाँ पे मैं हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। और ट्रांजेक्शन भी दोस्तों आपको बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इथेरियम से USDT या फिर USDT से USDC में या किसी भी स्टेबल कॉइन में आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी पूल के अंदर लिक्विडिटी ऐड करते हैं तो भी यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। और इनफैक्ट ध्यान रहे, जब लिक्विडिटी हम ऐड करते हैं तो उन्हें ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट में टोकन मिलते हैं। और 1 इंच यूनिस्वैप और ये सारे के सारे लिस्टेड है आर्बिट्रम ओडिसिस के अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, स्वैप करते हैं तो
एलिजिबल तो हो जाएंगे, बट वो डिपेंड करता है कि कितना ट्रांजेक्शन हम करते हैं। तो इसलिए आप सेफ एंड साइड रहने के लिए कम से कम 8 से 10 या 12 ट्रांजेक्शन करके रख लें। हर हफ्ते 2 से 3 ट्रांजेक्शन, और महीने में ओवरऑल आपका कम से कम 6 से 8 ट्रांजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि हर एक एड्रेस के ऊपर कम से कम 0.0002 ईथ बैलेंस होना चाहिए। मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ कि क्या यहाँ पे ये जो अमाउंट कहा जा रहा है वो इथेरियम नेटवर्क के लिए कहा जा रहा है या आर्बिट्रम नेटवर्क के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रूल होता है तो मुझे नहीं लगता है कि सारे के सारे लोग अपने सभी एड्रेसेस के ऊपर इस अमाउंट को रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप कम से कम 2 से 3 वॉलेट के अंदर इस अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक NFT है आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। अगेन इस कंडीशन के लिए भी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने भी आर्बिट्रम ओडिसीज में पार्टिसिपेट किया था और जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किया था उन सभी को फ्री में NFT मिंट करने का मौका मिला था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत सारे मार्केट में थर्ड पार्टी DApps है जहाँ पे आप NFT को बाय करके होल्ड कर सकते हैं आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर। लेकिन अगेन मुझे लगता नहीं है कि जो NFT वाला कंडीशन है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, या फिर उनकी जो टीम है वही कंडीशन लेके आएगी। और एंड में ये कहते हैं कि इन्हें भी लगता है कि ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो सारे के सारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए शायद इनकी टीम ऑप्टिमिज्म की तरह कुछ ऐसा लेके आए कि जिसने जिस DApps को या टूल को यूज़ किया उस हिसाब से वो यहाँ पे अपने टोकन्स को एलोकेट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों ने भी गिटकॉइन में पार्टिसिपेट किया होगा उन्हें भी यहाँ पे ड्रॉप मिल सकता है। और गिटकॉइन के जितने भी ग्रांट्स होते हैं मैं हमेशा आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अभी रिसेंटली GR14 हुआ था और उसमें भी हम लोगों ने कुछ डोनेशन दिए थे, और जैसा कि आपको पता है कि GR13 या GR12 में मैंने डोनेट किया था और उसकी वजह से मुझे ऑप्टिमिज्म में एक एड्रेस के ऊपर कुछ ज़्यादा अमाउंट में टोकन एयर ड्रॉप में मिले थे। तो अगेन आप गिटकॉइन को बिल्कुल भी मिस ना करें, और बहुत जल्द GR15 भी आने वाला है, और जब वो आएगा तो मैं अगेन उसके ऊपर भी आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये है वो कुछ नए कंडीशंस जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं इनके होने वाले एयर ड्रॉप के लिए। मैं जानता हूँ कि ये जो नेटवर्क है इस समय मिनट में है और यहाँ पे आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, स्पेशली जब आप यहाँ पे ब्रिजिंग करते हैं, क्योंकि ब्रिजिंग के समय आपको 4 से 5 US$ लगेगा जब आप इथेरियम मिनट से आर्बिट्रम के ऊपर लेके आएंगे। लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि आपको हर हफ्ते करना है, तो उसके लिए दोस्तों 1 इंच बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है काफ़ी कम है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे यूनिस्वैप के साथ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 1 इंच के ऊपर जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उनके मुकाबले। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और एंड में एक चीज़ और, अगर आप जाएंगे इस समय लेयर 2 बीट के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्बिट्रम इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है लेयर 2 सॉल्यूशन का जिसकी टोटल वैल्यू लॉक 2.94 बिलियन में है, और इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो टॉप में होने के बावजूद अभी तक इनका अपना खुद का टोकन नहीं है। और इनकी टीम ने बहुत पहले कहा था जब ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप हुआ था कि ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप तो बस एक आपके लिए ब्रेकफास्ट है, मेन कोर्स अभी आना बाकी है। तो आप खुश हो सकते हैं कि जब इसका एयर ड्रॉप होगा तो बहुत बड़े अमाउंट में होने वाला है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप बहुत सारे वॉलेट से नहीं कर सकते हैं तो भी कम से कम 2 से 3 वॉलेट से भी करें, ताकि आपको ऑन एन एवरेज 500 से 700 टोकन एटलीस्ट मिल जाए। और उसकी वैल्यू क्या होगी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस प्राइस पे ऑप्टिमिज्म लिस्ट हुआ था आपको ऑन एन एवरेज वही प्राइस देखने को मिलेगा, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों ये था एक वीडियो दोबारा से आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि मैंने यहाँ पे सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।